हाँ, तो राउटर 2 पे थे अपन। राउटर 2 के पास अब स्टैटिक राउट है उसका, डिफॉल्ट राउट। तो वो क्या करेगा, राउटर की वन की तरफ आगे बढ़ाएगा। हाँ कि नहीं? यस सर। पर बढ़ाने से पहले उसे कुछ किसी का मैक एड्रेस चाहिए क्या? यस सर। किसका चाहिए? R1 के F0/0 का। ठीक है। तो अपनी अगर उसकी ऐप टेबल में नहीं है तो आर्क करेगा उसके लिए। यस सर। पर हो सकता है जब R1 ने उसके लिए R2 के आईपी एड्रेस के लिए आर्क किया था, तब वो उसने आर्क टेबल बना लियो। यस सर। ठीक है, चलिए। R1 पे पहुंचा, फिर क्या किया उसने? फिर सर अगेन सबसे पहले फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक चेक करा, क्योंकि वो उसके लिए बिलोंग करता था। हाँ। डीकैप्सुलेट करा। हम्म। फिर डेस्टिनेशन आईपी को अगेन चेक करा कि क्या वो डेस्टिनेशन आईपी का जो नेटवर्क है वो मेरी राउटिंग टेबल R1 के राउटिंग टेबल में बिलोंग करता है। हम्म। क्योंकि वो बिलोंग करता है, हम्म। इसलिए वो उसको अगेन, उसे पता है कि वो फास्ट इथरनेट 1/0 पर से जाएगा बाहर। हम्म। बट अगेन उसको अगर जो भी डेस्टिनेशन आईपी है उसका मैक नहीं पता है, आर्क टेबल में नहीं है, तो वो अगेन आर्क रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, ये एंड टू एंड सबको समझ में आ गई अज्यूम बात? करते हैं कि अगर उसको। हाँ, यस सर। बोलो बोलो। कंटिन्यू। हाँ, अगर अज्यूम करते हैं कि उसे पता है तो वो अगेन फिर फ्रेम के अंदर उस पैकेट को इनकेप्सुलेट करेगा। सोर्स मैक फास्ट इथरनेट 1/0 का डालेगा और डेस्टिनेशन मैक PC1 का डालकर फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा, और PC1 फाइनली उसको फिर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये एंड टू एंड वर्कफ्लो समझ में आ गया आप लोगों को कि राउट टेबल कब चेक होती है, कैसे चेक होती है। और यहाँ पर जो डिफॉल्ट राउट मैंने बनाया, उसमें क्या सिंटेक्स था उसका, और कैसे यूज होता है वो, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। यस हाँ। सर। ये जो प्रोसेस फॉलो किया, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री टर्म्स में कि कैन यू ये पैकेट को एंड टू एंड ट्रैवर्स कराओ, कैन यू वॉक द पैकेट थ्रू द नेटवर्क। तो ये ऐसे किया जाता है। ठीक है। यस सर। यस। और ऐसे आंसर दे दोगे तो फिर यू हैव एज द क्वेश्चन। ऐसे आंसर चाहिए होता है। ठीक है? तो हम इसे पिंग करके देखते हैं। अब हम कहाँ से पिंग कर रहे हैं? PC4 से। कहाँ पर? ये तो PC4 था। लेट मी डू इट फ्रॉम PC1। 40.1 को पिंग करते हैं। चल रहा है क्या? हाँ। यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और कहीं से पिंग करके देखें, PC2 से। चल रहा है? ठीक है। यस सर। PC3 से पिंग करके देखते हैं। पिंग क्या होती है? यूटिलिटी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होती है, रिमाइंड कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं डिलिबरेटली पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, उसमें मैं कुछ चेंज करूंगा नेटवर्क टोपोलॉजी में। फिर समझना चाहूंगा कि आप लोग देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, व्हेन somebody इज एबल टू ट्रबल शूट कि कहाँ पर अटक रहा है। ओके। ऑलराइट, सो दिस इज द टोपोलॉजी, सेम टोपोलॉजी। नेटवर्क में मैंने जानबूझ के कुछ चेंज कर दिया है। और अब मैं चाह रहा हूं कि मैं PC4 से पीसी आई एम सॉरी, PC4 से नहीं, PC5 से पिंग करूं PC4 को। 20.2 को। ठीक है। और मेरे को ये ऐसा मिल रहा है।
तो इसका कारण क्या हो सकता है? कौन ट्रबल शूट करना चाहेगा इसको? PC5 से PC4 को पिंग करना चाह रहा हूं, मेरा पिंग नहीं चल रहा। सर अनमोल। Mृत्युंजय। और कोई? राइस। अच्छा, चलो ठीक है आयुष, आज तुम्हें ही चांस देते हैं, बोलो। PC5 में है अपन। यस सर। तो सर सबसे पहले तो R2 का कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहूंगा मैं। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? वैसे ये सिस्टमैटिक ट्रबल शूटिंग है, हाँ तो मैं बता रहा हूँ। सर फिर यस। हाँ, क्या बोलो? सर फिर आप PC5 को चेक करना चाहिए, उसका डिफॉल्ट गेटवे वगैरह सब सेट है कि नहीं। चलो ठीक है, तो बताओ कैसे चेक करते हैं। तो आईपी, चलिए, शो IPS सर। सेट है क्या? यस सर। यस सर, ठीक दिख रहा है। ठीक है, फिर अपने को क्या चेक करना चाहिए, अगला स्टेप? फिर सर राउटर राउटर क्या? R2 का चेक करना चाहिए कि उसके सारे इंटरफेसेस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है नहीं, कि नहीं। नहीं, एक स्टेप पहले बताया था कि पहले अपने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करके देखो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि वहां तक यस सर। कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो ऑब्वियसली पिंट कोई कमांड नहीं होता, टाइप होता, पिंग है। ऐसे पिंग। हमने ये भी चेक कर लिया कि यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, अगली चीज आप ये भी कर सकते हो कि आप राउटर के दूसरे इंटरफेस को, जो कि 30.2 है, उसे पिंग करके देख लो कि वो अप है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं? कहाँ पिंग किया अपन ने? डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करके देख लिया, ये वाले इंटरफेस के आईपी एड्रेस को पिंग करके देख लिया पहले, वो ये था 40.54। फिर ये वाले इंटरफेस के आईपी एड्रेस को भी पिंग करके देख लिया, और अगर वो इंटरफेस अप है तो वो क्या दिखाएगा? उसका वहां से रिस्पॉन्स आएगा। चलिए ये हो गया, अब क्या चेक करें भाई? अब वापस अपनी गाड़ी आ गई सर। कि यहाँ पर अपन ये करना हम्म। चाह रहे थे 20.2 और नहीं चल रहा। तो अपन ने अपना कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, डिफॉल्ट गेटवे सेट है, और डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप? सर अब शायद राउटर को चेक करना चाहिए तो कौन से राउटर को चेक करें? R2। R2 पे क्या चेक करेंगे? पहले सर उसकी शायद सारी राउट्स देख सकते हैं एक बार। शो कैसे IP देखते हैं? राउट से। शो IP राउट। हाँ, फिर देख ली, बताओगे कुछ? सब है कि कुछ मिसिंग है? यस सर। नहीं नहीं, 30.2, 30.0। PC5 से अपन पिंग कर रहे हैं बाय द वे, ये कहाँ पिंग कर रहे हैं? 20.2। सर डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं है। तो सेट करो। यस सर। तो सर उसके लिए हम पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल। हाँ, आईपी राउट। यस सर, IP राउट देन 0.0.0.0 हाँ, फिर। स्पेस 0.0.0.0 हाँ, and then our next hop which is 192.168.30.1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नेक्स्ट हॉप, जो आपने बोला, बाकी लोगों के लिए समझने के लिए रिपीट किया है, क्या है? नेक्स्ट हॉप। हाँ, नेक्स्ट हॉप 30.1, ये हो गया। ठीक है, चलिए आपने ये भी सेट कर दिया, जो आईपी राउट हो गया। हम्म, यस खत्म, सर। बढ़िया। अभी वापस चल के देखते हैं पिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, यस सर। टाइम आउट।
हम्म। अभी ये इसलिए भी जरूरी है कि देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं अलग अलग में। ठीक है। सर। 20.2 इस चीज पे अपन आएंगे, अपन जब आईसीएमपी को और डिटेल में समझेंगे, पर ये देखो ध्यान रखो, पहले जब राउटर 2 पे राउट एंट्री नहीं थी तो वो आईसीएमपी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बेच रहा था। अब उन्हें एंट्री कर दी है पर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अब अपन क्या चेक कर सकते हैं? अब सर R1 चेक कर सकते हैं। R1 चेक करने से पहले तुम्हें ये ध्यान है कि पहले अपन ने याला पिंग करके देखा था डिफॉल्ट गेट पे, यस सर। यस सर, यस सर। करा था, ये चल गया था। फिर अपन ने हम्म। राउटर 2 के दूसरे इंटरफेस को पिंग करके देखा था, याद है ये? यस सर। ये जब चल गया था, फिर अब अपन 30.1 के राउटर 1 के इंटरफेस को पिंग करके देखें। यस सर। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सर 30.1 पर नहीं जा पा रहा है मतलब। 30.1 पे तो अपन भेज पा रहे हैं, पर 30.1 से लौट के नहीं आ पा रहा। हाँ यस सर। हम्म। ठीक है। हम्म। 30.1 से लौट के नहीं आ पा रहा। अब राउटर 1 को देखें, क्या चेक करना है भाई? राउटर 1 पे अगेन क्या चेक उसकी करना राउटिंग टेबल। है? सब कुछ है कि कुछ मिसिंग है? सर अगेन डिफॉल्ट गेट पे नहीं है। डालो। IP राउट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 192.168.30.2। कर दिया। यस सर। ओहो। अब अगेन चेक कर लेते हैं पिंग कर कर PC5 से। अब अपन वापस PC5 पे देख लेते हैं कि जो अपन 30.1 को पिंग कर रहे थे वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ, यस सर। ये भी नहीं चल रहा था ना पिछली बार, चलने लगा। यस। हम्म। इस तरफ चल रहा है। 30.1 चल रहा है, तो अब अपना ये एंड भी चलना चाहिए कायदे से। क्या यस था? सर। 20.2 हम्म। चल गया। ठीक है। यस सर। किसी को कोई सवाल, कोई डाउट, क्वेश्चन? एनीवन? नो वन? No, sir. ठीक है। सो वी विल स्टॉप आवर क्लास फॉर टुडे यहाँ पर। ये एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने आपको, जो डिफॉल्ट राउट का होता है, दो राउटर्स को यूज करके कैसे होता है। अब अगला जो क्लास में मैं स्टैटिक राउट को बताऊंगा कंसेप्ट, जहाँ पर कि मैं एक और राउटर को यहाँ पर ऐड करूंगा इन दोनों के बीच में, राउटर 1 और राउटर 2 के साथ। फिर वो एक्सपैंड करेंगे टोपोलॉजी। बट दिस इज हाउ यू हैव टू सिस्टमैटिकली एंड सीक्वेंशियली ट्रबल शूट नेटवर्क कनेक्टिविटी। ऑलराइट। ओके। ये आप लोग सब करके देख लेंगे अपने आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। चलिए। ओके, एनी लास्ट थॉट्स, कमेंट्स, एनीथिंग बिफोर वी एंड टुडेज क्लास? ओके, नन। ठीक है। चलिए, बंद कर रहा हूं।
वन लास्ट सजेशन अगेन, इस प्रैक्टिकल को पूरा करके देखो, और जैसे मैंने टाइम स्पेंड किया बुलवाने के लिए कि ये अगले स्टेप में क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, अगला होगा, वो आपको अपनी टोपोलॉजी बनाओ और से वहां पर बोल के देखो कि अगला स्टेप ये होगा, ऐसा आगे बढ़ेगा। ओके, वन मोर थिंग अगेन, डायनेमिकली एंड रैंडमली कम्स टू माई माइंड। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं PC1 से PC5 पे जाना है, पिंग करना है, तो सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा, कौन बताएगा? सर हर्षप्री, बोलो। सर सोर्स आईपी तो PC1 का होगा, जो होगा 192.168.10.1, और डेस्टिनेशन आईपी होगा PC5 का 192.168.40.1 ठीक है, स्लैश 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन सा देगा? फटाफट बोलते जाओ, सिंपल क्वेश्चन थे, पूछे हुए मैंने ऑलरेडी, बताओ। सर अंशुल। अंशुल, यहाँ पर PC1 से PC5 पे जाने के लिए कितने ईथरनेट फ्रेम यूज होंगे? इथरनेट फ्रेम्स एक तो राउटर पे होगा सर 3। ठीक है, पहला वाला कहाँ से कहाँ के लिए यूज होगा? सर एक तो PC1 से डिफॉल्ट गेट R1 के लिए ठीक है, इंटरफेस दूसरा? 1/0 के लिए। दूसरा? सर दूसरा, R1 के इंटरफेस 0/0 से R2 के इंटरफेस 0/0 के लिए। ठीक है, और तीसरा? सर R2 के इंटरफेस 1/0 से PC5 के लिए। ठीक है, शाबाश, सही आंसर। क्वेश्चन फिर से घुमा के बोल रहा हूँ यहाँ पर, PC1 से PC5 पे अगर मेरे को एक पैकेट भेजना है, तो ये पैकेट कितनी बार इनकैप्सुलेट डिकैप्सुलेट होगा फ्रेम के अंदर? फ्रेम के अंदर कितनी बार? कौन बताएगा सर आंसर इसका? 6। इनकैप्सुलेट डिकैप्सुलेट कितनी बार होगा? हाँ, किंजल? समीक्षा? सर राउटर 1 पे होगा, एक बार एनकैप्सुलेट और फिर पहले डिकैप्सुलेट होगा फिर एनकैप्सुलेट होगा। राउटर 1 के इंटरफेस 1/0 पे पहले डिकैप्सुलेट होगा, हम्म। फिर उसके बाद राउटर 1 के ही इंटरफेस F 0/0 पे वापस एनकैप्सुलेट होगा, फ्रेम बनेगा। हम्म। फिर राउटर 2 पे जाएगा, फिर उसके इंटरफेस 0/0 पे वापस से डिकैप्सुलेट होगा, और हम्म। एनकैप्सुलेट होगा उसके नेक्स्ट इंटरफेस 1/0 पे। हम्म। और फिर जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तब वापस से डिकैप्सुलेट होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, चलिए, we'll close the class now. This concludes our, I would say, part of it concludes कि डिफॉल्ट राउट कहाँ पर यूज होता है। तब हम टोपोलॉजी को एक्सपैंड करेंगे एक और राउटर को डालने के बाद, तीसरे को, तब वहां पर समझ में आएगा कि डिफॉल्ट राउट कहाँ यूज किया जाता है और स्टैटिक राउट कहाँ यूज किया जाता है। ओके, चलिए, बाय फॉर नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड Thank you, डे sir. सर।